पिछले क्लास में हमने यूज ऑफ द में 7 रूल्स देखे थे। अब हम लोग आज 8वां से देखें। बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स। किसी भी ट्रेन के नाम के पहले, शिप्स पानी का जहाज के नाम के पहले, एरोप्लेन्स हवाई जहाज, इन तीनों के नाम के पहले हम लोग हमेशा द का प्रयोग करें। जैसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, इसके पहले द। विक्रांता पानी का जहाज, इसके पहले भी द हम लोग लगाएंगे। वायुदूत हवाई जहाज, इसके पहले भी द लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत का कोई भी वाद्य यंत्र जिससे संगीत निकलता हो, उसके पहले हमेशा हम लोग द लगाएंगे। जैसे द हारमोनियम, द गिटार, द वायलिन, उसी तरह से द तबला, द ढोलक, ड्रम, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग सिटीजनशिप और नेशनलिटी, जिस शब्द से किसी देश के नागरिक होने का बोध हो या राष्ट्रीयता का बोध हो, उसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। जैसे इंडियंस, इंडियंस का मतलब भारत के नागरिक, तो ये नागरिकता सूचक शब्द है, इसके पहले हम लोग द लगाएंगे। उसी तरह से द पाकिस्तानी, द चाइनीज, द जापानीज, किसी भी नागरिकता सूचक शब्द के पहले हम लोग द लगाएंगे। बिफोर द नाउन दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बिफोर, यदि किसी नाउन की हम चर्चा कर रहे हैं और उस नाउन की चर्चा पहले से हो चुकी, मतलब वो हमारे लिए अब परिचित हो गया, वो डेफिनिट हो गया, वो खास हो गया, इसलिए उसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। जैसे दिस इज द बॉय हु स्टॉल माई बाइसिकल, ये वही लड़का है जिसने मेरी साइकिल चुराई थी। मतलब ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये लड़का वही है जिसने मेरी साइकिल चुराई थी, इसलिए इसके पहले हम लोग द लगाते हैं। दिस इज द हाउस आई सोल्ड, यह वही घर है जिसे मैंने बेच दिया था, तो ये भी पहले से परिचित हाउस है, इसके पहले द। अब यहाँ देखिए सेंटेंस में, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। वो राजा कौन था हमको नहीं पता, लेकिन जब अब हम लिख रहे हैं तो उसी राजा के विषय में, इसलिए वो खास हो गया, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए अब जब हम लिखेंगे तो द किंग वाज, वह राजा ईमानदार था, तो यहाँ पर किंग के पहले द लगाएंगे। जबकि पहले चूंकि इसको हम नहीं जानते थे तो इसके पहले आखिर हम लोग ए लगाए। बिफोर एन एडजेक्टिव, जनरली हम लोग नाउन के पहले ही डिफिनिटिव आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के पहले भी द लगाकर होल क्लास, पूरे वर्ग या पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ एडजेक्टिव पुअर है, द पुअर आर ऑनेस्ट, पुअर के पहले द लगने का मतलब हुआ सारे गरीब, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे नहीं देख सकते, सारे अंधे, पूरे ग्रुप का बोध करा। द गुड डाई शो, अच्छे लोग जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो गुड या एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगाकर हम सारे अच्छे लोगों का बोध करा रहे हैं। उसी तरह से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स के पहले भी हम लोग द लगाए। जैसे काऊ, काऊ के पहले द लगा दिए तो पूरे गाय का बोध हो रहा है, पूरे गाय जाति का। द काऊ इज जेंटिल, या द काऊ आर जेंटिल भी कर सकते हैं, गाय ईमान सीधी होती है। द ऑक्स हैज 2 हॉर्न्स, बैल के पास 2 सींगे होते हैं। तो ये कॉमन नाउन्स के पहले भी हम लोग द। बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम।
जहाँ भी हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखेंगे उसके पहले द लगाएंगे। वाइन डैमेजेज द लीवर, शराब लीवर को हानि पहुंचाता है। तो लीवर पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसके पहले द लगाएंगे। ही हिट्स मी ऑन द हेड, उसी तरह से जितने भी हम लोग लिखेंगे, द लेग, द हैंड, इन सब के पहले द लगाएंगे। बिफोर द नाउन्स यूज्ड आफ्टर ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, मोस्ट ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, इन सब के पहले, इन सब के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ का मतलब उनमें से सभी, आइदर ऑफ उनमें से कोई, नाइदर ऑफ उनमें से कोई नहीं, ईच ऑफ उनमें से मतलब प्रत्येक, मोस्ट ऑफ उनमें से अधिकांश, बोथ ऑफ दोनों, हाफ ऑफ उससे आधा, नन ऑफ उनमें से कोई नहीं। इसके बाद जो नाउन आएगा, जैसे ऑल ऑफ द प्लेयर्स आर लेबोरियस, सारे खिलाड़ी मेहनती हैं। तो ऑल ऑफ के बाद जो नाउन आया प्लेयर्स, उसके पहले हम लोग द लगाएं। उसी तरह से ईच ऑफ द बॉय हैज अ पेन, तो ईच ऑफ के बाद ये नाउन आया बॉय, तो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। उसी तरह से मोस्ट ऑफ द मनी इज रूइंड, अधिकांश पैसे बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। तो मोस्ट ऑफ के बाद हम लोग जो नाउन है मनी, उसके पहले द लगाते हैं। तो इन सारों में से इनके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाएं, जिन सेनाओं के पास अस्त्र शस्त्र है उनके नामों के पहले भी हम लोग द लगाएंगे। जैसे आर्मी, थल सेना, इसके पहले द लगाते हैं। द एयरफोर्स, वायुसेना, उसके पहले भी द लगाएंगे। द नेवी, जल सेना, उसके पहले भी। इसके अलावा जितने भी और फोर्सेस हैं, जैसे द BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और भी जितनी भी सेंट्रल रिजर्व फोर्स, CRPF, उसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। द CRPF, इन सब के पहले, कोई भी सशस्त्र सेनाओं के पहले हम लोग द लगाएंगे। आज के लिए हम लोग लगभग वो यूज ऑफ द खत्म है, इसे आप पुनः रिवाइज करें। एग्जाम्पल्स जो ग्रामर्स के बुक्स में हैं उसको देखकर बनाएं। यदि किसी तरीके की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में दें। और मैं समझता हूँ कि आपको इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में अब कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में टाइम एंड टेंस की चर्चा करेंगे। हम लोग इसे विधिवत आराम से पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बताएं उसे आप घर में पढ़ें, उसके आगे उसको समझें, उसके अनुसार एक्सरसाइजेज बनाएं। और फिर मैं वही कहूँगा कि घर में सुरक्षित रहें और घर से, जब तक अभी सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, घर में सुरक्षित रहें, घर में ही पढ़ाई करें। जो प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ से कोशिश कर रहे हैं देने का। और एक बात कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार।